सेकेंड मैच, सेकेंड सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड रहेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में कोई आपको पूछता कि आप इंग्लैंड को सेमीफाइनलिस्ट के रूप में देखते हो, मैं तो मना कर रहा था, बट उन्होंने प्रूव किया, सारे चीज़ें रॉन्ग प्रूव करते हुए उन्होंने सेमीफाइनल में आए। अपने हिसाब से मैच उन्होंने बहुत, जैसे कहते हैं ना, भीख मांग मांग के मैच जीतने की काम किया। सुपर 8 में उन्होंने थोड़ी सी ब्लेड आउट परफॉर्मेंस किया है। बहुत अच्छी टीम उनकी बहुत अच्छी थी। जैसे मैं अभी नाम ले रहा हूँ, आपको ध्यान आ जाएगा। हैरी ब्रुक उनके कैप्टन है, जोफ्रा आर्चर, मैं कल नाम याद नहीं आ रहा था उनका, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बैथल, जॉश बटलर, सैम करन, लियाम डॉशन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, रेहान अहमद, फील सॉल्ट, जॉस टोंग और लुक वुड खेल रहे हैं। तो उनकी जो 11 है वो ज़्यादातर इस तरीके से है। उनकी ओपनिंग कर रहे हैं जैक, फील सॉल्ट और जॉस बटलर। फील सॉल्ट एक्चुअली क्या है, ये आपको मतलब कहाँ से इनको मिल गया, फील सॉल्ट जैसे प्लेयर जो 4 ओवर की स्पिन बॉलिंग इस तरीके की पिच में जबरदस्त तरीके से देता है, और उसको गुस्सा दिला दो तो जबरदस्त बॉलिंग करता है। ऐसे तो मुंबई इंडियंस में खेल रहे हैं, क्लोजली उनको देखने की मौका मिली थी जब मुंबई इंडियंस में खेल रहे थे। उसके बाद आरसीबी में खेला। ओके, हाँ, आरसीबी में खेल रहे थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो ओके, हाँ, रियान निकल्टन खेल रहे थे ओपनर। तो उनकी स्पिन एक्चुअली क्या है, आरसीबी की ग्राउंड्स में उनकी तरह स्पिनर की बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। बट उसके बाद जॉश बटलर खेल रहे हैं। जॉश बटलर ओपनिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे पिछले वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में, और पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने ओपनिंग करने का काम किया। पिछली जो 2024 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, जो यूएस और वेस्ट इंडीज में हो रही थी, उसमें उनकी टीम की कप्तानी भी कर रहे थे, कमान संभाला हुआ था। बट वही उनकी प्रॉब्लम है, थोड़ी एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। उस समय जो मैथ्यू मोट उनकी कोच हुआ करते थे, मैथ्यू मोट, और उन दोनों को सैक किया गया एक तरीके से। चैंपियंस ट्रॉफी पहले मैथ्यू मोट सैक हुए, उसके बाद ब्रैंडन मैकुलम की कोचिंग में जॉश बटलर चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पद से इस्तीफा दिया उन्होंने। जॉश बटलर उनकी व्हाइट बॉल में इंग्लैंड की इतिहास में सबसे बेहतरीन बैट्समैन में से एक है। बेहतरीन बैट्समैन में से एक नहीं, सबसे बेहतरीन बैट्समैन रन को देखा जाए केविन पीटरसन के बाद वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। परंतु इस टूर्नामेंट में वो सिंगल डिजिट की बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया की अभिषेक शर्मा की स्थिति है, जॉश बटलर की वही स्थिति है, बट जॉश बटलर विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आते हैं। और जॉश बटलर वानखेड़े स्टेडियम में इज अ बीस्ट, क्योंकि आप जब वो अलग अलग टीम्स के लिए खेलते रहे हैं और आपने उनकी परफॉर्मेंस देखा हुआ है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, किस तरीके से जॉश बटलर एक खूंखार आदमी बन जाते हैं वानखेड़े स्टेडियम में। तो वानखेड़े स्टेडियम में जॉश बटलर, आपने इंग्लैंड से जीतना है तो जॉश बटलर को ही आपको विकेट लेना पड़ेगा। और फील सॉल्ट और जॉश बटलर ओपनर इन ए पिच लाइक वानखेड़े बैटिंग पैराडाइज है सब कहते हैं, परंतु बॉलर के लिए भी एनफ वहाँ एडवांटेज रहती है। बॉल स्विंग तो नहीं होती इतनी, बट बॉल बाउंस के साथ आती है। उसके बाद नंबर 3 पे कौन आएगा, वो आई थिंक ब्रैंडन मैकुलम कॉइन टॉस करते हैं, जिसका नाम आता है उसको बैटिंग पे भेज देते हैं। बट हैरी ब्रुक एक मैच में नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे और उन्होंने सेंचुरी मारी थी। बट उसके अगले ही मैच में ये इस बात को बदल दिया गया। मुझे लगता है कि जैकब बैथल को नंबर 3 पे भेजने का काम किया। नंबर 4 पे हैरी ब्रुक आ रहे हैं। अब टेस्ट में भी जैकब बैथल नंबर 3 पे खेलते हैं और हैरी ब्रुक 4 नंबर पे खेलते हैं। हैरी ब्रुक आज T20 बैट्समैन नहीं, आज बैट्समैन उनकी सुपीरियर क्वालिटी है, परंतु उनकी जो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ T20 में तो क्या है, स्पिन बॉलर को आप अवॉइड भी कर सकते हो, टेस्ट में नहीं कर पाते। तो हैरी ब्रुक बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं इंडिया की टूर में, श्रीलंका की टूर में, टेस्ट मैचेस में। एनीवे, बट उनकी एक पॉजिटिव यही है कि उनके पास एक लंबा फ्यूचर पड़ा है। वो अभी बाउंसर को पीट दिया था उन्होंने, या बाउंसर ने उनको पीटा था, अभी रिपोर्ट ईसीबी से आई नहीं। उसके बाद उस टीम में सैम करन खेल रहे हैं। सैम करन को ब्रैंडन मैक्यूलम ने अपनी कोई भी टीम में सिलेक्ट नहीं करा था। जब स्थिति ऐसी हो गई कि भीख मांगने की स्थिति हो गई T20 टीम की, तो फिर उनको लेकर आए। सैम करन वो जो लेबर क्लास का आदमी है वो हो, क्योंकि वो जिम्बाब्वे से आए हैं तो लेबर की तरह उनको काम कराते हैं, कोई इज्जत नहीं देते हैं उनको। बैटिंग तब भेजा जाता है जब सिचुएशन बहुत मुश्किल हो।
उनको बॉलिंग तब दिया जाता है जब विकेट नहीं निकल रहा हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शाम करन इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। T20 टीम की रचना हो रही है और शाम करन आपकी टीम में नहीं है तो आप बिल्कुल मूर्ख हो। एक सीजन था जिसमें सीएसके के लिए उन्होंने ओपनिंग भी कर ली, सारे बॉलिंग सारे बैटिंग किया, पूरी सीएसके की टीम ढह गई थी, उन्होंने टीम को सेमीफाइनल बर्थ की जो आशा है वो बचा के रखा था। बट अब शाम करन को मुझे लगता है सीएसके ने ट्रेड कर दिया है, ट्रेड ऑफ किया है संजू सैमसन के लिए। अब देखिए संजू सैमसन प्रदर्शन करते हुए ये दिखा रहे हैं कि संजू सैमसन क्यों संजू सैमसन है। उसके बाद विल जैक्स हैं, फिल सॉल्ट और विल जैक्स, ये ऐसे दो प्लेयर्स हैं। मैं विल जैक्स की उस समय बात कर रहा था, एक्चुअली गलती वही हो गई थी, मैं बोल रहा था फिल सॉल्ट मुंबई के लिए खेल रहे थे, एक्चुअली वो विल जैक्स खेल रहे थे ना बैंक। उसके बाद यस यस लैम डैशन है, लैम डैशन को मुझे लगता है नहीं खिलाया जाएगा। रेहान अहमद और आदिल रशीद को दो स्पिनर के रूप में खेला जाएगा। और उसने रेहान अहमद ने उस दिन तो फिलिप्स को क्या पीटा, उसको पीट पीट के बिल्कुल सुला दिया और उस मैच को जीत लिया उन लोगों ने। तो रेहान अहमद तो खेलेंगे, रेहान अहमद ओपनिंग कर सकते हैं, रेहान अहमद मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, रेहान अदर टीम से भी बाहर निकल सकते हैं क्योंकि ब्रैंडन मैकुलम कोच है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं होती उनकी। जेमी ओवर्टन और ये पहले तो बहुत बढ़िया बैटिंग करते थे, जो उनके सॉरी जोफ्रा आर्चर जो है बैटिंग पहले बहुत अच्छा करते थे, आजकल बैटिंग तो खत्म ही हो गया है, बहुत इंजरी प्रॉब्लम उनकी रहती है। मुंबई इंडियंस ने उनको खरीदा था, 2 सीजन में टोटल 3 मैच खेला था उन्होंने, 3-4 करोड़ ले लिए थे। अब आजकल मुझे लगता है इसके लिए खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। फिटनेस की प्रॉब्लम उनकी रहती है, परंतु इस टूर्नामेंट में बड़ी आश्चर्य, इसे सरप्राइजिंग थिंग, ही हैज नॉट बीन इंजर्ड एट टिल नाउ। कैसे भी यार जोफ्रा आर्चर इंजर्ड नहीं होगा तो क्या होगा। ये पेस बॉलर है, ऐसे वेस्ट इंडीज से आते हैं, वेस्ट इंडीज के लिए खेल सकते थे परंतु खेला नहीं उन्होंने, अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर किया इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड कम्स अक्रॉस एज ए वेरी गुड टीम हु कुड बीट एनीबॉडी ऑन इट्स डे। इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। संजू सैमसन ने असंभव बैटिंग करते हुए इंडिया को एक क्वार्टर फाइनल जिताने का काम किया। इंडिया के लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हमने आईपीएल वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए हैं। मतलब क्रिकेटिंग मैच्योरिटी तो इंडिया में कम ही है, हम लोग तो हर चीज को सेलिब्रेट इस तरीके से, और वो भी खुद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली संजू सैमसन का बनता है, एक समय पे उनको वंडर बॉय माना जाता था। 2014 में वो पहली बार भारत की टीम में सिलेक्ट हुए हैं, 2026 तक उनको पता नहीं कब किस वजह से उनको निकाल दिया जाता है। ही इज ए प्रॉब्लम चाइल्ड। वो जब भी क्रिकेट खेलना शुरू किया वो प्रॉब्लम चाइल्ड थे, लोगों को पीट देना, लोगों के साथ भाग जाना, किसी ट्रेन में बैठ के इधर उधर चले जाना, रणजी ट्रॉफी के मैच के बीच घर आके शादी कर लेना, इस तरीके की डिसिप्लिनरी वजह से वो लोग, देखो हर कोच को अच्छा लगता है कि कोई डिसिप्लिन बच्चा मिले, या आप टैलेंटेड हो, आप सचिन तेंदुलकर हो, फिर फर्क नहीं पड़ता, परंतु भारत में सचिन तेंदुलकर तो एक ही पैदा हुआ है। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले क्या होती थी, संजू जब नहीं खेलते थे तब अभिषेक भी लेफ्ट हैंडर और ईशान भी लेफ्ट हैंडर। अब क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि गंभीर ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है थोड़ा सा। अभिषेक आउट होते हैं तो आप ईशान को भेजिए, और गलती से संजू आउट होते हैं तो सूर्या को भेजिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन बना के रखिए। इन लोगों को लगता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कि जस्टिन लांगा आदम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन दोनों लेफ्टी हैं और दोनों आके मार जाएंगे। अरे भाई, ये दोनों वो कौन थे यार, कहाँ आदम गिलक्रिस्ट के साथ ये बालक को आप कंपेयर कर रहे हो। अभिषेक ने तो इस तरह खराब परफॉर्म किया है, इंडिया के पास प्लेयर ही नहीं है जो अभी अभिषेक को रिप्लेस कर सके, नहीं तो गौतम गंभीर रिप्लेस कर दिए होते, क्योंकि यार बिल्कुल ही, और वो आउट ऑफ डेप्थ लग रहे हैं। कुछ तो लोग आउट ऑफ फॉर्म लगते हैं, ये आउट ऑफ डेप्थ लग रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ डेप्थ का मतलब आप समझ रहे हो। ही इज लुकिंग लाइक जिसमें पानी नहीं होता है तो मछली की जो स्थिति होती है, अभिषेक शर्मा का वही स्थिति हो रही है इस पूरा टूर्नामेंट में। मतलब ही लुक्स लाइक इज समवेयर एल्स। मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत लगा दिया उसके ऊपर, सबको लगा कि 2-4 सेंचुरी मार देगा, 300-350 रन बनाएंगे हम लोग, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे। और आज देखिए, आज ऐसा स्थिति हो गई, लाले पड़ गए हैं। हम क्वालिफाई करने के लिए भी लास्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमें 196 बनाया, वो भी संजू सैमसन, जिसको आप इस टूर्नामेंट की 11 में भी डालना नहीं चाहते थे, वो बंदा जिता के गया। सिलेक्टर और कोचेस के ऊपर बहुत सवाल है, पर टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो कोई सवाल नहीं होगी। ईशान किशन है, ईशान किशन के बाद आप सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो तो स्टाइल मार रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत जाए तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है उनका। आज एक
कोच आज ए कैप्टन भी 195 पहले 3 विकेट को इतनी कम रन में निपटाने के बाद भी 195 चला गया। इट इज सोच किस तरीके की बॉलिंग लाइनअप थी और किस तरीके से गंदा उन लोगों ने खेलने का काम किया। उसके बाद हार्दिक आते हैं, उसके बाद तिलक वर्मा, हार्दिक में से कोई एक आता है, तिलक आ रहे हैं आजकल। तिलक नेचुरली खेल रहे हैं। तिलक एक प्लेयर जो इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि बहुत इंप्रेस किया है, वो एक हैं आपके दुबे और एक आपके हैं ये अपना तिलक, क्योंकि उन दोनों ने एक स्लंप फॉर्म में आई दोनों की। दुबे की तो इतनी नहीं आई फॉर्म में स्लंप, तिलक की स्लंप आई। तिलक को पहले आज एंकर खिला रहे थे, इन लोगों को रोल क्लैरिटी ही नहीं मिली थी शुरू में, बट अब वो नेचुरल खेल रहे हैं। जितनी भी रन बन रही है नहीं बन रही अलग बात है, अपनी फ्री फ्लोइंग खेली है। आप T20 खेल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एंकर का रोल ही खत्म हो गया। नहीं तो आज भी देखो स्टीफन स्मिथ को उन्होंने खिलाया भी नहीं, पूरा टूर्नामेंट चला गया नहीं खिलाया। रीजन है अब वो एंकर रोल की कोई मतलब ज्यादा है नहीं, और सूर्या तो ऐसे ही टेस्ट मैच खेल रहा है, तो एंकर तो करने के लिए वो खेल ही रहा है। तिलक को अपनी नेचुरल खेलने दो, और मुझे लगता है बीच में तिलक की 1-2 ओवर करा भी सकते हो आप, बट शायद इस तरीके की प्लानिंग नहीं है। हमारी वीकनेस 6th बॉलर है, हमारे पास 6th बॉलर नहीं है। उसके बाद आपको बॉलिंग में बेहतरीन, अब रिंकू सिंह को ये टूर्नामेंट के शुरू में क्यों खिला रहे थे, अब क्यों ड्रॉप किया वो जाने। जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, दोनों 8 ओवर, बहुत बेहतरीन 8 ओवर वो रहता है, और वानखेड़े स्टेडियम में अर्शदीप की ज्यादा यूज रहेगी। जसप्रीत बुमराह का तो कोई रिव्यू करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनकी 4 ओवर में 40 रन भी आता है, परंतु वो जिस कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं, जिस तरीके से विकेट लेने को देखते हैं, रन रोकने को नहीं देखते हैं, एंड ही नोज व्हाट इज डूइंग। इतना मैच्योरिटी आ गई है अब जसप्रीत बुमराह को मैं देखता हूं, इतना बहुत क्लियर तरीके से उनको इतनी नॉलेज, बॉल की इतनी नॉलेज है कि वो कभी भी विकेट ले सकते हैं। अर्शदीप भी डेवलप हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन बॉलर बनते जा रहे हैं। फिर अब सवाल आता है मेरे मन से, वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ सेमीफाइनल के लिए ड्रॉप करिए और कुलदीप को खिलाइए। कुलदीप वानखेड़े स्टेडियम में, कुलदीप आपका बेस्ट बेट है। इंग्लैंड की प्लेयर चाइना मैन नहीं खेल पाते हैं, जो रॉन्ग वंस आते हैं, रॉन्ग वंस मतलब घूम के जो रॉन्ग वन आते हैं, वो एक पॉजिटिव है कुलदीप की, कुलदीप को खिलाना चाहिए, बट मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है गौतम गंभीर की, वो नहीं खेलने देंगे उनको। और उसके बाद स्पिनर में आप अक्षर पटेल को खिलाते हो, जो बैटिंग भी कर लेते हैं। अक्षर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, अक्षर का ऐसा नहीं कि आप अक्षर कोई नौसिखिया बैट्समैन है, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं। बट पॉइंट यही है, उस दिन सेम डे पे वानखेड़े जैसे पिच में अक्षर पटेल उतनी इफेक्टिव नहीं होंगे जितनी इफेक्टिव शायद कुलदीप हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है हमारे पास 5 बढ़िया बॉलर्स हैं, परंतु एक भी कोई बॉलर पिट जाता है। शिवम दुबे से आप बॉलिंग करा नहीं सकते हो, जो उन्होंने उस मैच में, जिम्बाब्वे के मैच में दिखाया। 2 ओवर में 26 रन खा गए वो। तो उस तरीके की प्लेयर्स को आप बॉलिंग कब कराओगे? शिवम दुबे तो वानखेड़े में उन्होंने पूरी जिंदगी खेली है अपनी। शिवम दुबे ऐसे मुंबई के लिए रणजी खेलते हैं, वही उनकी क्रिकेट डेवलप हुआ है, मुसलमान लड़की से उनकी शादी हुई है, तो वो उनकी होम ग्राउंड एक तरीके से है। बट शिवम दुबे के साथ एक प्रॉब्लम यही है कि बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप के साथ शिवम दुबे आपको रन बहुत दे देता है। प्रॉब्लम है 32-33 रन 2 ओवर में कोई दे देगा यार, आधा मैच वहीं खत्म हो गया। अब 5वां बॉलर है कौन आपका? ये 5 बॉलर तो आपके पास ही है, 6वां बॉलर कौन है? 6th बॉलर हमारे पास नहीं है। और इंग्लैंड की टीम अच्छी बैटिंग, टॉप ऑर्डर 5-6 ओवर कर जाता है, तो 6ठा बॉलर आपको चाहिए जो आपको कवर अप करे। अर्शदीप पिट रहा होगा, उसको बॉलिंग दे रहे होंगे तो और पिटेगा, क्योंकि इस धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती चली जाएगी, ये इसी पिच पे जसप्रीत बुमराह के साथ हमने 192 डिफेंड नहीं कर पाए थे हम लोग, तब तो विराट को लास्ट ओवर बॉलिंग करना पड़ा था, बॉलर ही खत्म हो गए। क्योंकि यहां जो है शाम को ड्यू पड़ता है, समुद्र के किनारे है वानखेड़े स्टेडियम, तो ड्यू पड़ेगा। आप गलती से टॉस हारते हो कि आप मैच को गिव अप कर दोगे, तो आपको 6th बॉलिंग ऑप्शन आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए बैटिंग को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो कर दीजिए। अक्सर की पिछली मैच में बैटिंग नहीं आई ना, अक्सर तक बैटिंग आएगी तो आप ऐसे भी मैच हार रहे हो। इससे बेहतर है आप कुलदीप को खिलाओ, 6 बॉलिंग ऑप्शंस रखो और बैट्समैन के ऊपर थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि भाई आपने बैटिंग करना है। मैं तो कह रहा हूं अपने एक आईना लगा दे सूर्य कुमार यादव और अपने आप से बोले कि भाई मैंने बैटिंग करना है, मेरा ही होम ग्राउंड है, मैं मुंबई में क्रिकेट खेला हूं, अब मुंबई इंडियंस के लिए क्रिकेट खेलता हूं, तो मुझे अच्छा करना है। अब सूर्य कुमार यादव अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि देखो संजू ने 2 मैच में 50 मारना ही मारना है। जिस तरीके की डिटर्मिनेशन
डेडिकेशन के साथ वो खेल रहे हैं, 2 मैच में 250 तो पक्की है, हम फाइनल खेलते हैं तो, बट बैकअप चाहिए। अभिषेक की बस की नहीं है अभी तक, तो ऐसी लग रही है आप खिला लो, आप उसको खिला गया, भारत रत्न दे दो, जो गौतम गंभीर को अच्छा लगता है वो उसके साथ कर दे, परंतु वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये कोचेस आते हैं और उनको डिफेंड करते हैं, अभिषेक को डिफेंड करो, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और कल सेंचुरी मार दिया तो मैंने जो बोला वो गलत हो जाएगा। बट वो पहले मैच से 0 जा रहा है, उसकी तबीयत खराब है, ये खुद बोल रहे हैं उसकी तबीयत खराब चल रही थी, क्यों खिलाया आपने? उसको रेस्ट करने देते, उसको रिकवर करने देते, मैचेस खिलाने का क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अब खुद करे, उसको इंडाइजेशन थी, उसकी उल्टी हो रही थी, वो नहीं खेल सकता था, उसने वेट लॉस भी किया है, जब उसने वेट लॉस किया आपने खिलाया क्यों उसको पहली 2 मैचेस में? यार तुमको क्या लग रहा था, तुम क्या इससे नहीं जीत पाते क्या? जो भी छोटे मोटे यूएस के खिलाफ तो सारे तुम ढे गए, तुम क्या उसके बिना संजू को खिला देते यार, क्या प्रॉब्लम थी? पहली 2 मैच संजू खेल लेता, वो अपना रिकवर करने के लिए किसी बच्चे को टाइम चाहिए यार, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म क्या, अभी सेंचुरी मार के आया, आउट ऑफ फॉर्म कहां से है? लोग कह रहे कि आउट ऑफ फॉर्म है, इंडिया के प्लेयर्स आउट, कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आउट ऑफ फॉर्म सिर्फ हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव है, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, हैं और सदैव रहेंगे। उनका समझ ही नहीं आ रहा मुझे उसका, वो अपने आप पे रिवाइज भी नहीं कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं दिख रही है। जो मैच वो संजू तो मैच जीता ही रहा था, किसी को मारने की जरूरत ही नहीं थी, संजू कर ही रहा था, उसको स्ट्राइक देना था। हार्दिक के साथ भी ये बड़ी प्रॉब्लम है, अरे भाई आप स्ट्राइक दो ना, जब आपको लग रहा है आपकी शॉट नहीं लग रही है, बाउंड्री पे आउट होने से बेहतर है आप सिंगल दे के संजू को दे दो बैटिंग, धीरे धीरे जैसे आप ग्रास्प करोगे कि पिच कैसा खेल रहा है, फिर आप बैटिंग कर लेना। ये हार्दिक का ये बड़ी प्रॉब्लम रही है, उसकी ईगो ही उसकी प्रॉब्लम है, बट उसकी पॉजिटिव ये है वो अपनी ईगो पे खेल जाता है कभी कभी, इसलिए वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, अपनी ईगो पे खेल जाता है, वो उसकी पॉजिटिव है, बट कभी कभी टीम को नुकसान में डालता है। मुंबई को 2-3 मैच 4 मैचेस ने ऐसे ही हराया कि मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, नहीं कर पाएगा। एमएस धोनी के साथ भी ये प्रॉब्लम था, लास्ट ओवर किसी को बैटिंग नहीं देते थे, उन्होंने 15 मैच जीता ही है, 7 मैच हरवाया भी है कि लास्ट में खड़े हो गए 22 रन। न्यूजीलैंड के साथ 2019 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, लास्ट ओवर उनको लगा कि मैं ही अकेले लेके 8 बॉल में 20 रन मैं जिताऊंगा, जिता भी देते, आउट हो गए, फिर क्या हुआ, टीम खत्म हो गया ना। यही प्रॉब्लम है, आप ये टीम गेम है। रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छे कैप्टन थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, परंतु ये नहीं कि वो अकेले आते थे बैटिंग बॉलिंग सब मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता। एक टीम गेम है, टीम में हर पार्ट को अच्छा खेलना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए। बट मुझे लगता है कि टैलेंट वाइज, प्योरली ऑन टैलेंट बेसिस, प्योरली T20 की कैपेसिटी के बेसिस इंडिया इस मैच को जीतना चाहिए। बट जैसे मैंने न्यूजीलैंड की भी बात कर रहा था मैं, एक्स फैक्टर्स बहुत हैं, उनकी रेहान अहमद अच्छा खेल जाता है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है, जॉस बटलर पूरी टूर्नामेंट शांत रहे हैं, उनकी फेवरेट ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम, उनको आप पहली 6 ओवर में नहीं रोकते हो, आप फिर जॉस बटलर को नहीं रोक सकते। और उसके साथ देने वाले बहुत बंदे हैं, आपको जल्दी लेना पड़ेगा फील्ड सॉल्ट को, और फील्ड सॉल्ट और इनको जॉस बटलर को आपको पहली 6 ओवर के अंदर आउट करना है, और कैसे भी करके टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी पड़ेगी। चेज करना बहुत इजी होती है, अब ये तो किस्मत की बात होती है, कोई कैप्टन या कोच की हाथ की में ये होता नहीं है, कभी भी नहीं होता, ये तो हाथ में नहीं है। टीम में मुझे ऐसा लगता है कि हर्षित राणा की कमी खल रही है। हर्षित राणा होते तो शायद ये जो 6 नंबर बॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। अर्शदीप को खिलाते हैं, अर्शदीप को एक्चुअली बैट भी नहीं पकड़ना आता, बैटिंग करना तो दूर की बात, उसको प्रैक्टिस नहीं कराते, क्या नहीं कराते, वो बैट भी ऐसे डर डर के बैटिंग करने आता है, ऐसे लगता है कि वहीं गिर ना जाए। जसप्रीत का बैटिंग का मतलब नहीं है, मुझे लगता है कि विकेट चला गया, लास्ट में जसप्रीत बुमराह को आना होगा तो हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए, वो इतना बढ़िया बॉलर है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इसका मतलब आप एसेंशियली 9 बैट्समैन के साथ खेलते हो, है ही नहीं आपके पास वो जो एक कुशन था हर्षित की होने से, वो खराब हो गया। वाशिंगटन को इन लोगों ने ट्राई करने की कोशिश किया, बट वाशिंगटन का बस नाम ही सुंदर है और कुछ सुंदर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, वो केरल से आते हैं इनकी तरह, अपने संजू सैमसन की तरह। संजू बहुत एक्सपेक्टेशन है, संजू 2 मैच अच्छा खेल जाते हैं, भारत को अकेले वर्ल्ड कप जिता जाते हैं, तो मुझे लगता है क्रिकेटिंग इतिहास में उनका नाम हो जाएगा। वही मुझे लगता है वो चाहते हैं, पैसे वैसे तो है ही है, पॉपुलैरिटी बहुत है, केरल की अन्ना बुलाई जाते हैं, और अब चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने वाले हैं, धोनी खुद उनको प्रमोट करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है उनको कैप्टन बना दिया जाएगा एक ऋतुराज को जगह कुछ दिन में, क्योंकि ब्रांड है। ऋतुराज कभी वो ब्रांड बन नहीं सकते जितनी भी कोशिश कर ले, जितना बड़ा ब्रांड साउथ इंडिया में MS धोनी और संजू सैमसन का है। संजू सैमसन प्लस MS धोनी जो बड़ा ब्रांड चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस बार खेलेगा,
पब्लिक की पॉव्यू में चेन्नई सुपर किंग्स बात चल रही थी कि बिक रही है, बिकेगी तो एम एस धोनी खरीदेंगे, इस तरीके की एम एस धोनी का वो रिलेशन है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। मुझे लगता है पहली खिलाड़ी होंगे जो उस टीम को खरीद लेंगे और खेलेंगे उस टीम के लिए। मुझे लगता है कि जब वो 60 साल के होंगे और घर से ऐसे ट्रेन से नहीं आएंगे या फ्लाइट से नहीं आएंगे, सीधा जेट से आएंगे और वहीं उतरेंगे और बैटिंग करने जाएंगे। एम एस धोनी का वो नाता है चेन्नई की फील्ड के साथ और इसके साथ। और मुझे लगता है संजू को डेवलप करने की कोशिश हो रही है, संजू को इस तरीके से दो प्लेयर, बहुत ही अच्छा प्लेयर रविंद्र जाडेजा और शाम करन को बदल के आप संजू सैमसन को लेके आए हो, इसका मतलब क्लियर है संजू को आप एम एस धोनी बनाना चाहते हो नेक्स्ट। संजू की फ्यूचर तो इस हिसाब से ब्राइट है, 34-35 के हो रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी लास्ट वर्ल्ड कप है। इसके बाद मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को अपने आप से अलविदा कह देना चाहिए, बहुत कम अपॉर्चुनिटी है उनको खेलने का। अब ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगी और इसके बाद फाइनल 8 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाली है। आज के लिए धन्यवाद।